हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दीपचंद बंधु में। आपके बीच में आज लेकर के प्रस्तुत हुए हैं सूरदास जी का अगला शीर्षक भ्रमर गीत। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको पढ़ता हूँ। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाही। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। वै सुरभि वै बच्छ दोहिनी, खरिक दुहावन जाई। ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, नाचत गहीं गहीं बाहीं। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। यह मथुरा कंचन की नगरी, यह मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुक्ता हल जाहीं। जबहि सुरति आवत वा सुख की, जिय उगमत तन नाही। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। अनगत भांति करो बहुलीला, अनगत भांति करो बहुलीला, अनगत भांति करो बहुलीला। जसुदानंद निबाही सूरदास प्रभु रहे मौन, यह कही कही पछताही, यह कही कही पछताही। अनगत भांति करो बहुलीला, जसुदानंद निबाही। सूरदास प्रभु रे मौन है, यह कही कही पछताही। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। ये उस समय का वर्णन है जब श्री कृष्ण मथुरा में रहते हैं और उद्धव जी ब्रज से आकर मथुरा में श्री कृष्ण से समाचार सुनाते हैं। तो जब सारे समाचार ब्रज का सुनाते हैं तो ब्रज का सारा समाचार सुन करके, ब्रज के गाँवों का, गोपिकाओं के, राधा का समाचार सुन करके उनकी याद सताने लगती है ब्रज की। और उद्धव से श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिएगा। उद्धव माने उद्धव, मोहि माने मुझसे, ब्रज माने ब्रज, बिसरत माने भूलता नहीं माने नहीं। हे उद्धव, मुझसे ब्रज भूलता नहीं है। हंस सुता माने यमुना का, सुंदर माने सुंदर, कगरी माने किनारा, यमुना का सुंदर किनारा। अरु माने और, कुंजन माने कुंजों की छाह माने छाह। यमुना का सुंदर किनारा और कुंजों की छांव हमें निरंतर याद आते रहते हैं, इसीलिए हम ब्रज को नहीं भूल पाते हैं। अगली पंक्ति देखिएगा। वह सुरभि वह बच्छ दोहनी, वह माने उस, सुरभि माने गाय का, वह गाय, और वह माने उस, बच्छ माने बछड़े का, दोहनी माने दुहना। वह गाय और उस बछड़े का दुहना, खरिक दुहावन जाई। और खरिक माने गौशाला में, दुहावन माने दुहने के लिए, जाही माने जाना, और गाय दुहने के लिए गौशाला में जाना। ग्वाल बाल माने ग्वाल और बाल, मिल माने मिल करके, करत माने करते हैं, कोलाहल माने कोलाहल। सभी ग्वाल बाल मिलकर आपस में कोलाहल करते हैं और नाचत माने नाचते हैं, गही गही बाहीं, और एक दूसरे को पकड़ के अर्थात बाहों में बाहें डाल करके क्या करते हैं, कोलाहल करते हैं। वह दृश्य हमारे चित्त से कभी ओझिल नहीं होता है, उसको हम कभी भूल ही नहीं सकते हैं। और यह मथुरा कंचन की नगरी, यह माने यह, मथुरा माने मथुरा, कंचन माने स्वर्णिम, नगरी माने नगरी है। यह मथुरा स्वर्णिम नगरी है, मणिमुक्ताहल जाहीं, यहाँ सोने और मड़ियों और सोने की कोई कमी नहीं है। मणि माने मड़ियों, मुक्ता माने मोतियों की, मड़ियों और मोतियों की कोई कमी नहीं है। और जब ही सूरति
जब माने जब सूरत माने उस दृश्य का, आवत माने आ जाता है, सुख माने सुख भरे, जब सुख भरे उस दृश्य का याद आ जाता है तो जिए, जिए माने हृदय में उगमत तन नाही, हमारा जी और शरीर उमड़ने लगता है, हमारा हृदय और शरीर उमड़ने लगता है। और आगे देखिएगा, और अनगत माने अनेक भांति माने प्रकार, अनेक प्रकार के करी माने किया, बहु माने अनेक, लीला माने लीलाएं, मैंने अनेक प्रकार से लीलाएं किया। जसोदा माने जसोदा, नंद माने नंद, निवाही माने अनगिनत, निवाही माने उसको इग्नोर कर दिया, अनदेखा कर दिया, ठीक है। तो मैंने अनेक प्रकार से लीलाएं किया ब्रज में, परंतु उसको यशोदा और नंद बाबा ने उसको अनदेखा कर दिया। सूरदास माने सूरदास जी कहते हैं, प्रभु माने प्रभु, रहे माने रहे, मौन माने मौन हो जाते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव के इतने वचन को सुनकर सूरदास जी मतलब श्री कृष्ण मौन हो जाते हैं, और यह कही कही पछताही, और यह कह के वो पश्चाताप करने लगते हैं, यह कह के वो पश्चाताप करने लगते हैं। ध्यान दीजिएगा गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला देखिएगा आप सब, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ, बिन गोपाल बैरी न भई कुंजे, बिन गोपाल बैरी न भई कुंजे, तब वह लता लगती तन शीतल, अब भई विषम ज्वाला की पुंजे। बिन गोपाल बैरी न भई कुंजे, वृथा बहत जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन अलि गुंजे, और पवन पान घनसार सजीवन, दधि सुत किरण भान भई भुंजे, बिन गोपाल बैरी न भई कुंजे। यह उद्धव कहियो माधो से, यह उद्धव कहियो माधो से, मदन मारी किन्हीं हम लूंजे, और सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, मग जोवत अखिया भई झुंझे, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे। आइए देखिएगा, तो इसमें गोपिकाएं कहती हैं, किसे कहती हैं? उद्धव जी से कहती, किसे कहती हैं? उद्धव जी से कहती हैं। बिन माने बिना, गोपाल माने कृष्ण के, बैरिन माने शत्रु हो गई हैं, भई माने हो गई, कुंजे माने यहाँ की जो कुंजे हैं, इस श्री कृष्ण के अभाव के कारण हमारी शत्रु हो गई हैं। क्या समझते हो आप लोग? ठीक है, थोड़ा सा बोलिए आप लोग, ठीक है, तो अच्छा लगता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक ले श्री कृष्ण यहाँ ब्रज में रहते थे, तब तक ले यहाँ के जो कुंजे थे, यहाँ की जो कलियाँ थी, जो फूले थे, बड़े सुशोभित होते थे, परंतु उनके ना रहने के कारण यही जो कुंजे हैं, यहाँ की जो फूले हैं, यहाँ की जो लताएं हैं, वो हमारी शत्रु बन गई हैं। इसलिए जब इन लताओं और फूलों को जब मैं देखती हूँ तो हमको ये डसती सी प्रतीत होती हैं। समझ गए? हाँ, तो ध्यान दीजिएगा। तो श्री कृष्ण के अभाव के कारण हमारी ये जो कुंजे हैं वो क्या हो गई हैं? ये हमारी शत्रु बन गई हैं। अब देखिएगा, तब माने तब, वह लता माने वह लता, लगत माने लगती थी, तन माने शरीर को, शीतल माने शीतलता। तब वह लता हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करती थी। कब? जब श्री कृष्ण ब्रज में रहते थे। जब श्री कृष्ण ब्रज में रहते थे तब लता हमको, हमारे शरीर को शीतलता प्रदान कर रही थी। अब भई माने अब हो गई हैं विषम ज्वाला की पुंजे। अब वही ज्वाला माने अग्नि के समान ज्वलनशील सी हो गई हैं। वह अग्नि के समान ज्वलनशील हो गई हैं। बड़ी ऊंची बात बोली है कवि, बड़ी ऊंची बात बोल रही हैं। कौन? गोपिकाएं। अब देखो कैसे, क्या कहती हैं? बिरथा बहत, बिरथा माने व्यर्थ, बहती माने बहती है, जमुना माने जमुना। अरे राम रे राम, कह रहे हैं बिरथा माने जमुना व्यर्थ बहती है।
देख रहे हैं, श्री कृष्ण अगर यहाँ नहीं है तो ये जमुना व्यर्थ बहती है, बताइए। और खग माने पक्षी, बोलत माने बोल रहे हैं, और पक्षी ये व्यर्थ बोल रहे हैं, वो देखो। और वृथा कमल, और भी कुछ है, वृथा माने व्यर्थ, कमल माने कमल, फूलन माने खिल रहे हैं, और कमल व्यर्थ खिल रहे हैं। और अलिगुंजे, फूलन अलिगुंजे, और फूलों पे अली माने भौरा व्यर्थ ही गुंजार कर रहा है, क्या समझते हैं? ठीक है, कमल पे भौरा व्यर्थ ही गुंजार कर रहा है। अब आगे देखिएगा, पवन, पवन माने क्या होता है? पवन माने हवा, पान माने जल, घनसार माने कपूर, सजीवन और दधि सुत माने चंद्रमा, ठीक है, की किरण माने किरणें, ठीक है, मतलब वायु, जल और कपूर तथा सजीवन, ठीक है, और चंद्रमा की किरणें भानु भई भुंजे, भानु माने सूर्य की किरणों के समान ज्वलनशील हो गई हैं, ठीक है, सूर्य की किरणों के समान दाहक सी प्रतीत हो रही हैं। और क्या कह रही हैं? और कह रही हैं, यह उद्धव, हे उद्धव कहियो माने कह देना, माधव माने श्री कृष्ण से, हे उद्धव आप श्री कृष्ण ने कह देना कि मदन माने कामदेव, मारी माने मार रहे हैं, कीन हम लुंजे, ऊपर से कामदेव भी हमको मार मार के हमारे अंग प्रत्यंगों को लुंज पुंज किए दिए जा रहा है। क्योंकि एक तो श्री कृष्ण हमसे दूर हैं, और दूसरा श्री जो कामदेव हैं अपने पुष्पवाड़ों से हमें घायल कर रहे हैं, हमें मोहित कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर से कामदेव भी हमारे ऊपर घात लगाए हुए हैं, हमको हमारे अंग प्रत्यंगों को मार मार के लुंज पुंज कर दे रहा है, ठीक है। और सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, सूरदास जी कहते हैं प्रभु माने प्रभु, तुम्हारे माने तुम्हारे, दरस माने दरस को। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि हे प्रभु तुम्हारे दर्शन को, मग माने रास्ता, जोवत माने निहारते हुए, तुम्हारा रास्ता देखते हुए निहारते हुए, अखियां भई कुंजे, क्या है? अखियां भई झुंझे, हमारी आंखों में क्या पड़ गई हैं? झाइयाँ। तुम्हारा राह निहारते निहारते हमारी आंखों में झाइयाँ पड़ गई हैं। अगला देखिएगा, हमारो हरि, हमारो हरि हारिल की लकड़ी, हमारो हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नन नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, हमारे हरि, जय हो हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नन नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है सो, जो करुई ककरी, हमारे हरि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, सोते व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूरति नहीं ले सौपो, जिनके मन ना चकरी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। आइए देखते हैं, तो गोपिकाएं कहती हैं, किससे कहती हैं? उद्धव से कहती हैं। उद्धव से कहती हैं गोपिकाएं कि हमारे माने हमारे, हरि माने भगवान अर्थात श्री कृष्ण, हारिल की पक्षी की लकड़ी माने लकड़ी के समान है। हमारे प्रभु तो हारिल की पक्षी की लकड़ी के समान है, अर्थात हमारे प्रभु जो हारिल पक्षी के समान है, जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में सदैव लकड़ी दबाए रहती है, उसी प्रकार हमारे प्रभु श्री कृष्ण क्या रहते हैं? हाथों में सदैव क्या लिए रहते हैं? मुरली लिए रहते हैं। इसको पल भर के लिए छोड़ने वाले नहीं हैं,
इसको पल भर के लिए छोड़ने वाले नहीं हैं। अब आगे देखिए, मन माने मन, क्रम माने क्रम, वचन माने वचन से। मन, क्रम और वचन से नंद नंदन माने नंद के पुत्र, नंदन माने पुत्र, नंद माने नंद के, नंदन माने पुत्र, अर्थात मन, क्रम और वचन से नंद के पुत्र श्री कृष्ण को उर माने हृदय से यह दृढ़ कर पकड़ी, जो सच्चे हृदय से मजबूती से पकड़े रहेगा, सच्चे हृदय से उसके मन में किसी प्रकार का कपट ना रहेगा, तन मन वचन से अगर सच्चे हृदय से मानता है तो जागत सोवत स्वप्न दिवस, जागते सोते स्वप्न में, दिन में और निस माने रात में, कान कान जकरी कृष्ण कृष्ण कह के पुकारता रहेगा। तब क्या होगा सुनिएगा, तब जब ऐसा लोग करेंगे तो होगा क्या। सुनत जोग मतलब जहाँ हम लोग क्या करती हैं, हम लोग मन क्रम वचन से नंद के पुत्र श्री कृष्ण को हृदय, अपने हृदय से मजबूती से पकड़े हुई हैं, और जागते सोते स्वप्न में रात दिन हम कृष्ण कृष्ण कह के पुकारती रहती हैं। और सुनत जोग लागत है, आपकी जोग रूपी चर्चा की बातें सुनकर हमको करुई ककड़ी, हमको करुई ककड़ी के समान लगता है। जिस प्रकार कड़वी ककड़ी खाने के बाद मुंह तीखा हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हारी योग की साधना बातें सुनकर हमारा हृदय क्या हो जाता है, उस करुई ककड़ी के समान हो जाता है, मुंह तीखा हो जाता है। ठीक है, जैसे मुंह तीखा हो जाता है तो ध्यान दीजिएगा। तो सुनत जोग लागत है ऐसे करुई ककड़ी, आपकी योग रूपी चर्चा की बातें सुनकर करुई ककड़ी के समान हम हो गई हैं, जैसे ककड़ी खाने के बाद मुंह कड़वा हो जाता है। और सो तो व्याधि, सो माने उस, तव माने वे, व्याधि माने रोग, हमको माने ले आए हो। वह रोग, उस निराकार ब्रह्म रूपी रोग, उस योग साधना रूपी रोग हमारे पास लेकर के आए हो। और देखी ना हम उसको देखने वाले हैं, और ना सुनने वाले हैं, और ना करी, और ना ही उसको करने वाले हैं। मतलब जिस योग रूपी साधना की बात आप हमसे बता रहे हो उद्धव जी, उसको ना हम देखने वाले, ना सुनने वाले हैं, और करने की बात तो दूर सही। उस योग साधना की ब्रह्म की उपासना हम करूं, क्योंकि हमको सच्चे हृदय से किससे प्रेम है, वही मेरे सब कुछ है। ठीक है। और यह तो सूर तिन्ह ही ले सौंपो, यह माने यह, तो माने वह, सूर माने सूरदास जी कहते तिन्ह ही माने दूसरे को, सौंपो माने सौंपो। गोपिकाएं कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, यह योग रूपी साधना का संदेश आप दूसरे को सौंपिएगा, दूसरे से निर्देश दीजिएगा, जिनके मन ना चकरी, जिनके मन चंचलमान है। हमारे मन तो श्री कृष्ण से सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं। मेरा मन केवल किसको मानता है, श्री कृष्ण को मानता है। यह उपदेश आप उनको जाकर दे दीजिएगा जिनके मन चंचलमान है। अगला देखिएगा। अब गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, हम योग साधना की बात, हम योग साधना की योग्य नहीं हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले सबसे मैं पढ़ता हूं, देखो दिया है, उद्धव जोग जोग हम नाही, उद्धव जोग जोग हम नाही। इसमें जो है कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है, यमक अलंकार, क्योंकि एक जोग का मतलब मिलन और एक जोग का मतलब योग साधना। समझ गए। तो ध्यान दीजिएगा, शब्द एक ही प्रयोग हुआ परंतु उसका अर्थ अलग अलग हुआ है, इसीलिए क्या है, ये यमक अलंकार है। तो उद्धव जोग जोग हम नाही। ठीक है, कहती हैं कि उद्धव माने उद्धव, जोग माने जोग साधना के, योग माने योग। ठीक है, यहाँ एक जोग जो है एक तद्भव शब्द है। तो योग योग का मतलब योग साधना के, और योग जोग का मतलब योग, एक जोग का मतलब योग। हे उद्धव, हम योग साधना की योग नहीं हैं, हम योग साधना के योग नहीं हैं, हम तो सच्चे हृदय से साकार ब्रह्म का उपासना करते हैं, मेरे साक्षात श्री कृष्ण। हमको क्या जरूरत है निराकार ब्रह्म का उपासना करने के लिए, जब मेरे सामने साक्षात प्रभु आ जाते हैं श्री कृष्ण, तो क्या जरूरत है हमको निराकार ब्रह्म का उपासना करने के लिए। तो कहती हैं उद्धव जोग जोग हम नाही, हे उद्धव, हम योग साधना के योग्य नहीं हैं। अबला सार ज्ञान कह जाने, हम अबला आपके सार रूपी ज्ञान को कहीं जानने वाले नहीं हैं। कैसे ध्यान धराई, हम आपके निराकार ब्रह्म का ध्यान कैसे धरें, जो योग रूपी संदेश आप हमको दे रहे हैं उसका ध्यान हम कैसे करें।
और तेई मूदन, तेई माने उस मूदन माने मूदने के लिए, नयन माने नेत्र को, कहत माने कहते हो, हम माने हमसे, आप हमसे उस नेत्रों को बंद करने के लिए कहते हो। हरि मूरत जिन माही, भगवान की मूरत जिन नेत्रों में निवास करती है। और ऐसी कथा कपट की मधुकर, ऐसी माने ऐसी कथा माने कथा, कपट माने कपट की, ऐसी छल प्रपंच और कपट भरी कथा हमसे सुन ना जाही, हमसे सुना नहीं जा सकता है। और श्रवण माने कानों को, श्रवण माने कानों को, चिर माने चिरवा के, सिर माने सिर पे, जटा माने जटा, बदांग माने धारण करके, हम अपने कानों को चिरवा के और सिर पे जटा धारण करके ये दुख कौन समाही, ये दुख हम सहन नहीं कर सकते हैं। आपके कहने के अनुसार आप योग रूपी साधन, आप योग निराकार ब्रह्म का उपासना करो, योग का आप संदेश दे रहे हो, योग का संदेश करने के साथ साथ आप कह रहे हो अपने कानों को चिरवा लो, ठीक है, और सिर पे जटा बांधने के लिए कहते हुए ये दुख हमारे बस की बात सहन करना योग्य नहीं है। चंदन तज अंग भस्म बतावत, चंदन माने चंदन को, ताज माने त्याग करके, आप चंदन का परित्याग करके, अंग माने शरीर पे, भस्म माने भस्म, बतावत माने बताते हो। आप शीतल चंदन का त्याग करके शरीर पे भस्म लगाने के लिए कहते हो। बिरह अनल अति दाही, बिरह माने बिरह की, अनल माने अग्नि, अति माने अत्यधिक, दाही माने दाह, ठीक है, मतलब और बढ़ जाती है, जिससे बिरह की अग्नि और अधिक बढ़ जाती है। अर्थात आप हमसे शीतल चंदन का त्याग करके शरीर पे भस्म लगाने के लिए कहते हो, जिससे बिरह की अग्नि और अधिक बढ़ जाती है। जोगी भ्रमत, हे जोगी भ्रमर, उधो जाहि लग भूले, हे जोगी भ्रमर आप यह चीज़ भूल रहे हो, सोते अपमाही, ठीक है, जिस प्रकार से सो माने वह, सो तो माने वह अपमाही, ठीक है, मतलब हे जोगी भ्रमर उधो आप यह चीज़ भूल रहे हैं कि हम श्री कृष्ण से पल भर के लिए कभी अलग नहीं हो सकते। उसी प्रकार जैसे सूर्य श्याम ते न्यारी न पलछिन, सूरदास जी कहते हैं श्याम से न्यारी न पलछिन, माने पल भर के लिए हम अलग नहीं हो सकते हैं। जैसे वैसे ही ज्यों घटते परछाहीं, जैसे माने जैसे घटते परछाहीं, जैसे शरीर से कभी परछाहीं अलग नहीं होता है, वैसे श्री कृष्ण से हम पल भर के लिए कभी अलग नहीं हो सकते हैं, वैसे हम श्री कृष्ण से पल भर के लिए अलग नहीं हो सकते हैं। तो गाइज एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को बिना संकोच किए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सगे संबंधी, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय